Episode, we were discussing about a new mythology of treatment, that is electro-homeopathy. To tell you in brief, it is the perfect homeopathy designed by C. Mattei of Italy in the middle of 19th century. The motto of electro-homeopathy is the back to the nature. Its certain characteristics are only vegan medicines. Electro name is given due to instant effect of medicines. इसके complex remedies based हैं on the law of similar principles. Medicines plants के extract से बनाई जाती हैं, जिन्हें स्पैजेरिक एसेंस कहा जाता है. इस सिस्टम में ट्रीटमेंट बहुत एक्सपेंसिव नहीं है. इस माइथोलॉजी के कुछ और डिटेल्स जानने के लिए चलते हैं डॉक्टर विनोद कुमार के पास. मेडिकल लाइन के हिसाब से मैं ये कहना उचित नहीं समझता कि कोई भी चीज़ में हर चीज़ बीमारियों का इलाज है, लेकिन तकरीबन अगर हम रूट कॉज को जड़ से ख़त्म कर सकते हैं, अगर हम सिम्टम की बजाय सिस्टम को ठीक कर दें तो तकरीबन पूरी बीमारियों का इलाज किया जा सकता है. और इलेक्ट्रो होम्योपैथी इसमें अपने आप में एक करिश्मा है जो कि हेड से टो तक की बीमारियों को कवर करता है इंडिपेंडेंट. और ये बात की खुशी है कि ये वनस्पतियों पर आधारित है. आज हम देखने को मिलता है कि नेचुरल वर्ल्ड और हर्बल मेडिसिन्स के अंदर भी हम मिनरल्स, एनिमल किंगडम्स को यूज़ करता हुआ पाते हैं. इलेक्ट्रो होम्योपैथी पूर्ण से वनस्पतियों पर आधारित एक वेजिटेरियन पद्धति है और इसमें हम लोग हर प्रकार के रोगों को इसमें ठीक करने का प्रयास कर सकते हैं. ये पद्धति के अंदर 115 वनस्पतियों का अर्क निकाला जाता है और वो अर्क को 60 दवाइयों के कॉम्बिनेशन कंपाउंड मेडिसिन्स के द्वारा दिया जाता है. इस पद्धति के अंदर जो अर्क होते हैं उनको गोली के रूप में, उनको लिक्विड फॉर्म में रूप में एक पेशेंट को दिया जाता है और इसका बिल्कुल भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है. और सबसे जो मुझे इस पैथी के बारे में अच्छी बात लगती वो ये है कि आज व्यक्ति को एक हर्बल और आयुर्वेदा का कॉन्सेप्ट ये है कि जड़ी बूटियाँ बैक टू द नेचर के साथ जुड़ना चाहिए. और ये पद्धति अपने आप में हमें एक बैक टू नेचर की तरफ ले जाती है, जिसके अंदर हम एनिमल्स का यूज़ नहीं करते, उसके ऊपर कोई टेस्टिंग नहीं करते, एनिमल्स के किसी भी अंग से दवाइयाँ नहीं बनाई जाती, मिनरल्स इसमें यूज़ नहीं होता. तो अपने आप में ये पैथी एक इंडिपेंडेंट पूरी तरह से वनस्पति है. और जब हम पेशेंट्स को उसके सिस्टम्स के अकॉर्डिंग, जो सिस्टम दूषित हो चुका है रक्त और रस की वजह से, उसके सेल एंड टिश्यूज को प्योरीफाई करके हम उसको ये पूरी बीमारियों को जड़ से दूर भगाते हैं. लगता तो ऐसा है कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी इज सपोज टू बी अ पेशेंट फ्रेंडली माइथोलॉजी ऑफ ट्रीटमेंट. और क्योंकि ये प्लांट्स के एक्सट्रैक्ट हैं, इट सीम्स टू बी अ क्वाइट सेफ एंड एट द सेम टाइम मोस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट. आपको कैसा लगता है? ट्रीटमेंट माइथोलॉजी में भी कोई ऑप्शन है क्या इसके ट्रीटमेंट के लिए? डॉक्टर, आज ब्लड प्रेशर एक कॉमन प्रॉब्लम बनता जा रहा है. क्या स्पेजेरिक इलेक्ट्रो होम्योपैथी में इसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन अवेलेबल है? किसी भी बीमारी को ठीक करने के लिए उसके रूट कॉज तक पहुंचना बहुत ज़रूरी होता है. हम लोग सिस्टम को ठीक करते हैं और इस बात का मुझे बहुत खुशी होगी ये बताते हुए कि स्पेजेरिक इलेक्ट्रो होम्योपैथी मेडिसिन बहुत कारगर सिद्ध हो सकती है, क्योंकि एक ब्लड प्रेशर के कई कारण हो सकते हैं. तकरीबन हम देखने में आता है कि स्ट्रेस भी ब्लड प्रेशर को बढ़ावा देता है, खान पान हम ब्लड प्रेशर को बढ़ावा देता है. आजकल कुछ ऐसे केमिकल यूज़ किए जाते हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो ब्लड प्रेशर और इंटरनली किसी और बीमारी की वजह से ब्लड प्रेशर हो सकता है. तो उसमें स्पेजेरिक इलेक्ट्रो होम्योपैथी सबसे पहले किस ऑर्गन की वजह से और किस कारण की वजह से ब्लड प्रेशर हो रहा है उसका निदान करती है. और अगर वो तकरीबन स्ट्रेस की वजह से है
तो स्ट्रेस से रिलेटेड हमारी मेडिसिन्स होती है F1, उसको यूज़ किया जाता है। अगर किसी रक्त इन्वॉल्व्ड है उसमें, किसी ऑर्गन हार्ट की वजह से या किडनी की वजह से वो उच्च रक्तचाप हो रहा है, तो उसके लिए A1 और C1 मेडिसिन्स यूज़ की जाती हैं। और अगर वो किसी अन्य कारण से है तो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी उस कारण को देखकर मेडिसिन दी जाती है। और फिर जिस से हाई ब्लड प्रेशर्स को रोका जा सकता है, उसको रोकथाम की जा सकती है, उसके कुछ उपाय बताए जाते हैं। तो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी मेडिसिन सिस्टम्स के अनुरूप काम करती है और यही एक ऐसी पद्धति मुझे देखने को मिलती है जो कि रूट कॉज के हिसाब से बीमारी का जड़ से इलाज कर देती है। Certain characteristics are only vegan medicines. Electro name is given due to instant effect of medicines. इसके complex remedies based हैं on the law of similar principles. Medicines plants के extract से बनाई जाती हैं, जिन्हें spagyric essence कहा जाता है। इस सिस्टम में ट्रीटमेंट बहुत एक्सपेंसिव नहीं है। इस माइथोलॉजी के कुछ और डिटेल्स जानने के लिए चलते हैं डॉक्टर विनोद कुमार के पास। मेडिकल लाइन के हिसाब से मैं ये कहना उचित नहीं समझता कि कोई भी चीज़ में हर चीज़ बीमारियों का इलाज है, लेकिन तकरीबन अगर हम रूट कॉज को जड़ से ख़त्म कर सकते हैं, अगर हम सिम्टम की बजाय सिस्टम को ठीक कर दें, तो तकरीबन पूरी बीमारियों का इलाज किया जा सकता है। और इलेक्ट्रो होम्योपैथी इसमें अपने आप में एक करिश्मा है जो कि हेड से टो तक की बीमारियों को कवर करता है इंडिपेंडेंट। और ये बात की खुशी है कि ये वनस्पतियों पर आधारित है। आज हम देखने को मिलता है कि नेचुरल वर्ल्ड और हर्बल मेडिसिन्स के अंदर भी हम मिनरल्स, एनिमल किंगडम्स को यूज़ करता हुआ पाते हैं। इलेक्ट्रो होम्योपैथी पूर्ण से वनस्पतियों पर आधारित एक वेजिटेरियन पद्धति है और इसमें हम लोग हर प्रकार के रोगों को इसमें ठीक करने का प्रयास कर सकते हैं। ये पद्धति के अंदर 115 वनस्पतियों का अर्क निकाला जाता है और वो अर्क को 60 दवाइयों के कॉम्बिनेशन कंपाउंड मेडिसिन्स के द्वारा दिया जाता है। इस पद्धति के अंदर जो अर्क होते हैं उनको गोली के रूप में, उनको लिक्विड फॉर्म में रूप में एक पेशेंट को दिया जाता है और इसका बिल्कुल भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। और सबसे जो मुझे इस पैथी के बारे में अच्छी बात लगती वो ये है कि आज व्यक्ति को एक हर्बल और आयुर्वेदा का कॉन्सेप्ट ये है कि जड़ी बूटियाँ बैक टू द नेचर के साथ जुड़ना चाहिए और ये पद्धति अपने आप में हमें एक बैक टू नेचर की तरफ ले जाती है, जिसके अंदर हम एनिमल्स का यूज़ नहीं करते, उसके ऊपर कोई टेस्टिंग नहीं करते, एनिमल्स के किसी भी अंग से दवाइयाँ नहीं बनाई जाती, मिनरल्स इसमें यूज़ नहीं होता। तो अपने आप में ये पैथी एक इंडिपेंडेंट पूरी तरह से वनस्पति है। और जब हम पेशेंट्स को उसके सिस्टम्स के अकॉर्डिंग, जो सिस्टम दूषित हो चुका है रक्त और रस की वजह से, उसके सेल एंड टिश्यूज़ को प्योरीफाई करके हम उसको ये पूरी बीमारियों को जड़ से दूर भगाते हैं। लगता तो ऐसा है कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी इज सपोज टू बी अ पेशेंट फ्रेंडली मैथोलॉजी ऑफ ट्रीटमेंट, और क्योंकि ये प्लांट्स के एक्सट्रैक्ट हैं, इट सीम्स टू बी अ क्वाइट सेफ एंड एट द सेम टाइम मोस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट। आपको कैसा लगता है?